भारत की सेना ने आतंकवादियों और आतंकियों के मददगार यानी पाकिस्तान की सेना को घर में घुस कर मारा। ऐसी चोट पहुंचाई कि पाकिस्तान अभी तक कराह रहा है। सेना की इस कामयाबी पर पूरे देश को गर्व है। अपने सैनिकों पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सेना में धर्म और जाति गिन रहे हैं। उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शर्मनाक बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को अभी तक उनके पद से हटाया नहीं गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से उनके बयान पर खुद संज्ञान लेने के बाद केस तो दर्ज करवाया गया, लेकिन कोर्ट का कहना है कि एफआईआर की भाषा ठीक नहीं है। इस तरह से एफआईआर लिखी गई है कि केस रद्द हो सकता है। विजय शाह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है। राजनीति के चक्कर में वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती की जाति बता रहे हैं। इतना ही नहीं, व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी भी उनकी ओर से की गई है। आज महादंगल में पूछेंगे कि जो सैनिक दुश्मन देश के खिलाफ जाति धर्म से दूर एकजुट होकर लड़ते हैं, उनकी जाति बताने का मकसद क्या है? राजनीति की तरह सैनिकों को जाति धर्म के नाम पर क्यों बांटा जा रहा है? मध्य प्रदेश के मंत्री को बचाने की मजबूरी क्या है? देश के नेतृत्व ने सेना की आवाज बनने के लिए जिन महिला अधिकारियों को चुना, उनके खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी क्यों हो रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन बहस की शुरुआत के पहले बयानों के ये बाण देखिए जो एक दूसरे पर चलाए गए हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। भारतीय जनता पार्टी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। जो एफआईआर करने के निर्देश मिले वो भी ऐसी एफआईआर करी जिसको रफा दफा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने फटकार लगाई। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू करी गई है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो धाराएं इसमें लगी हैं उसके संबंध में लीगल एडवाइस भी लेंगे। बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। हम लोगों को भी शर्म लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में है। बहुत ही निम्न स्तर का बयान था। हर अफसर सोफिया कुरैशी, आप उसको आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तान की बहन कहते हो, शर्म नहीं आती आपको? वो महाशय मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए अगर उसको नहीं हटाता है। हाल के भाषण में इच्छा और मंशा यही थी, बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं। दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण मैं खुद शर्मिंदा हूँ और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूँ। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाति और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। भाजपा अपने मंत्री विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? उनको बचाने के पीछे की वजह क्या है? क्या वो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जिस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में की जा रही हैं, वोट बैंक का क्या डर सता रहा है? इस तरह की जो घिनौनी बातें उनकी ओर से की गई हैं। और रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी ओर से व्योमिका सिंह का नाम पता नहीं था। बार बार वो उनको दिव्या सिंह कहकर संबोधित करते। बगल से किसी ने करेक्ट किया कि नाम तो सही ले लीजिए, तब उन्होंने व्योमिका सिंह बोला। लेकिन जाति बताने पर इतने ज्यादा उतारू थे कि मर्यादाओं को तार तार हमारे नेताओं की ओर से क्यों किया जा रहा है? इसी वजह से हमने कार्यक्रम का नाम दिया है बर्बाद गुलिस्तां करने को। आगे की लाइनें आपको अच्छे से याद होंगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। देश की सेना को धर्म और जातियों में बांटने की जरूरत हमारे नेताओं की ओर से कैसे की जा सकती है?